नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी पति ने पकड़ ली एक बड़ी गलती और कोर्ट में उठा दिया मामला। जी हां, हम बात उसी सीमा हैदर की कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आई और यूपी में उसने शादी कर ली और फिलहाल वो नोएडा में है। नोएडा के पास गांव में रहती हैं। वकील एसपी सिंह ने किया ये दावा अपने प्यार को पाने के लिए गलत ढंग से पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीमा ने दावा किया था कि उनके पहले पति गुलाम हैदर ने उनको छोड़ दिया और तलाक दे दिया। वह बाहर चले गए। कई सालों तक वह अकेली रहीं और इसी दौरान पबजी खेलते हुए उसको भारत के नोएडा में रहने वाले सचिन से प्यार हो गया और वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से सचिन से शादी कर ली। फिलहाल सीमा के इस दावे के बाद वो तेजी से भारत में फेमस हुई और अब वो भारत में पूरी तरह से रच बस गई हैं। लेकिन उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की मांग के लिए एक अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट का रुख किया है। तो वहीं सीमा हैदर पहले ही कह चुकी है कि वो अपने बच्चों को नहीं देंगी। इस मामले में ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें गौतम बुद्ध नगर की एक कोर्ट में गुलाम हैदर के वकील ने सीमा हैदर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट में आवेदन किया। इसके तहत मजिस्ट्रेट को जांच करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान है। इसी के साथ ही वकील ने सीमा हैदर पर फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर मोमिन ने मीडिया को जानकारी दी है कि अदालत ने पुलिस को 18 अप्रैल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गुलाम हैदर के वकील ने अर्जी में ये दी है दलील। गुलाम हैदर के वकील मोमिन ने अर्जी में दलील देते हुए सीमा हैदर के दावों और सचिन के साथ उसकी शादी को लेकर 2 बड़े सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को मोमिन ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रताप कुशवाहा की कोर्ट में पहले कहा कि सीमा ने गुलाम हैदर यानी अपने पहले पति से अभी तक तलाक नहीं लिया है और इस वजह से सचिन के साथ उसकी शादी वैध नहीं है। इसके बाद दूसरा सवाल खड़ा करते हुए मोमिन ने कहा कि भारत में गिरफ्तारी के बाद सीमा को जमानत याचिका दायर की गई थी तो उसमें उसने अपने पहले पति यानी गुलाम हैदर के नाम का ही जिक्र किया है, जबकि सीमा का कहना है कि उसने सचिन के साथ भारत आने से पहले ही नेपाल में शादी कर ली थी। मोमिन ने सवाल किया है कि अगर सीमा के दावे को देखा जाए तो उसने 13 मार्च 2023 को ही सचिन मीणा से शादी कर ली थी, तो फिर जुलाई में जमानत याचिका दाखिल करने के दौरान खुद को गुलाम हैदर की पत्नी क्यों बताया था। इसी के साथ ही मोमिन ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि सीमा हैदर ने जमानत की शर्तों को मानते हुए कहा था कि वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी। बावजूद इसके सीमा हैदर लगातार 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले विवादित बयान दे रही है। 3 जुलाई को गिरफ्तार हुए सचिन और सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जकोबाबाद की रहने वाली सीमा हैदर पिछले साल मई में अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत की यात्रा के लिए कराची स्थित अपने घर से निकल गई थी। वो जुलाई 2023 में तब सुर्खियों में आई जब भारतीय अधिकारियों ने उन्हें ग्रेटर नोएडा में भारतीय नागरिक अब उनके पति सचिन मीणा के साथ रहते हुए पाया था। आपको बता दें कि सीमा और सचिन को पिछले साल 3 जुलाई को नोएडा पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। इस मामले में सचिन के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। 7 जुलाई को उनको जमानत मिल गई थी। पब्लिसिटी स्टंट है। गुलाम हैदर द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर सीमा हैदर के वकील एसपी सिंह ने दावा किया है कि ये सब उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीआरपीसी एक पाकिस्तानी नागरिक को भारत में केस दर्ज कराने की इजाज़त नहीं देता है। एसपी सिंह ने यह भी कहा कि सीमा हैदर सचिन से शादी कर चुकी है और हिंदू हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने जमानत अर्जी में पति का नाम गुलाम हैदर लिखने के मामले में कहा कि पेपर वर्क सीमा ने नहीं किया, उनकी ओर से जिसने ये काम किया है उससे गलती हुई है। एपी सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में मौखिक तलाक का चलन है और गुलाम सीमा को 3 तलाक मौखिक रूप से कर चुका था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।